नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर जिसको लेकर के आम आदमी जितना परेशान नहीं होता है, उससे ज़्यादा जो हमारे देश की भलाई नहीं चाहते हैं वो परेशान होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है और अच्छा वीडियो बनाने के लिए और नए टॉपिक्स पे बात करने के लिए। वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, जब इंडियन रूपी गिरता है तो कुछ लोग तुरंत कहते हैं इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। जब इंडियन रूपी मजबूत होता है तो वही लोग कहते हैं अब एक्सपोर्ट कैसे होगा। तो सवाल ये है, रुपया गिरे तो भी प्रॉब्लम, बढ़े तो भी प्रॉब्लम, या फिर हम करेंसी की समझ ही नहीं रखते हैं। आज इस वीडियो में इमोशन नहीं इकोनॉमिक्स से बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल समझते हैं, रुपये का वैल्यू देश की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है, बल्कि ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई का रिजल्ट होता है। डॉलर स्ट्रांग हो, रुपये वीक दिखेगा। ग्लोबल क्राइसिस हो, करेंसी सेफ जो भी होगी वो ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया अचानक खराब हो गया। दूसरा, मान लीजिए पहले $1 80 रुपये की थी, अब $1 85 की। अब अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर अमेरिका में सामान बेच रहा है, पहले उसे $1 के बदले 80 मिलते थे, अब उसे 85 मिलेंगे। मतलब एक्सपोर्टर को ज़्यादा रुपया, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, जॉब्स और प्रोडक्शन को सपोर्ट। इसीलिए रुपये गिरना एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदा होता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये पॉलिसी टूल है। अब दूसरा साइड देखिए, जब रुपये मजबूत होता है, मान लीजिए $1 की वैल्यू 75 रुपये थी, अब इंडिया की चीज़ें बाहर से मंगाता है, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, वो सस्ती पड़ती है। मतलब इंपोर्ट बिल कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, कंज्यूमर्स को राहत। इसीलिए स्ट्रांग रुपये इंपोर्टर्स को और आम जनता के लिए अच्छा होता है। असल प्रॉब्लम रुपये नहीं है, परसेप्शन है। कुछ लोग चाहते हैं रुपये हमेशा स्ट्रांग रहे, एक्सपोर्ट भी बढ़े, इंपोर्ट भी सस्ता हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा मैजिक पॉसिबल नहीं है। हर मूवमेंट के विनर्स और लूजर्स होते हैं। पॉलिसी का काम है बैलेंस बनाना। पांचवा, इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी में गवर्नमेंट और आरबीआई रुपये को न ज़्यादा गिरने देते हैं और न ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने देते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों चले, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, ग्रोथ भी हो। इसीलिए आरबीआई कभी कभी डॉलर बेचता है, कभी डॉलर खरीदता है, ताकि करेंसी स्टेबल रहे, ड्रामेटिक नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन इकोनॉमी ओनली एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोथ इकोनॉमी है, जहाँ पे क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं जिसका बिल हमें पे करना पड़ता है। अब मीडिया और सोशल मीडिया में जो कन्फ्यूजन रहता है, मीडिया हेडलाइंस बनाता है रुपये ऑल टाइम लो, रुपये स्ट्रॉन्गेस्ट इन ईयर, लेकिन रेयरली ये बताता है किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान, और क्यों ये मूवमेंट ज़रूरी थी। इसी गैप में कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो सिंपल कंक्लूजन ये है, रुपये गिरना हमेशा बुरा नहीं होता है, रुपये का मजबूत होना हमेशा अच्छा नहीं होता है। असल सवाल ये होना चाहिए, इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं, एक्सपोर्ट चल रहे हैं या नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है या नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं तो रुपये की मूवमेंट प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस है। करेंसी का काम हेडलाइन बनाना नहीं होता है, इकोनॉमी को बैलेंस करना होता है। दोस्तों, एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों